हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से वंशी गवा की दुनिया में। और दोस्तों, आज हम जा रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड के एक बहुत ही सिद्ध मंदिर जो है कैची धाम नीम करौली बाबा का। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे इस वीडियो में और आप भी दर्शन कीजिए कैची धाम में नीम करौली बाबा की जय बोलिए। तो गाइस, यहाँ से हमने अपने सफ़र की शुरुआत की है और अभी हम कुछ ही दूर चले हैं। बरेली से तकरीबन 150 किलोमीटर है कैची धाम। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं टी ब्रेक के लिए। तो मित्रों, मैं आपको नीम करौली बाबा के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। मित्रों, इंटरनेट पे जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार तो नीम करौली बाबा का जन्म है वो सन 1900 में अकबरपुर गांव जो उत्तर प्रदेश में है स्थित है, वहाँ हुआ था। और इनका जो नाम जो परिवार ने रखा था वो लक्ष्मी नारायण शर्मा इनका नाम है। एक बार नीम करौली बाबा जा रहे थे ट्रेन से, उन्हें कहीं जाना होगा। जब वो जा रहे थे तो उनके पास ना तो पैसे थे टिकट लेने के लिए, ना ही उनके पास टिकट थी। एक टीटी ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप जाइए बाबा, सफ़र कीजिए, ट्रेन की टीटी मैं ही हूँ और आपको टिकट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बाबा ने टिकट नहीं ली और फिर उन्होंने सफ़र शुरू किया। एक जगह जब सडनली क्या हुआ दोस्तों कि उस टीटी की ड्यूटी चेंज हो गई और उसे याद भी नहीं रहा कि मैंने बाबा को बिठाया हुआ है ट्रेन में। अब दूसरा टीटी आया। दूसरे टीटी ने पूछा, बाबा टिकट दीजिए। बाबा के पास टिकट थी नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, आप जुर्माना दे दीजिए और जुर्माना देकर टिकट बनवा लीजिए। बाबा बोले मेरे पास धन भी नहीं है, पैसे ही नहीं है, तो मैं कहाँ से जुर्माना दूंगा। इस पर टीटी ने कहा कि अगर ऐसा है तो आपको जो है अगले स्टेशन पर उतरना होगा। इस पर करौली नाम की एक स्टेशन पर बाबा जो है उतर जाते हैं और नीम के पेड़ के नीचे अपनी समाधि ले लेते हैं। बहुत कोशिश होने के बाद भी उस ट्रेन के जो लोको पायलट होती है वो उस ट्रेन को चला नहीं सकते। जब ये बात लोगों को पता चलती है कि एक संत महात्मा जिनको ट्रेन से उतार दिया गया उन्होंने नीम के पेड़ के नीचे समाधि ले ली है, तो वो टीटी के ऊपर दबाव बनाते हैं कि आप उनके पास जाइए, उनसे माफ़ी मांगिए। पहले तो टीटी नहीं मानता है, लेकिन जब पैसेंजर इतने उग्र हो जाते हैं कि वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे तो वो उनके पास जाता है और बाबा के से माफ़ी मांगता है और उसके बाद बाबा से ये निवेदन करता है कि आप ट्रेन में सफ़र कीजिए। जैसे ही मित्रों बाबा ट्रेन के अंदर पाँव रखते हैं और स्थान ग्रहण करते हैं, ट्रेन का इंजन स्टार्ट हो जाता है। इस घटना के बाद से ही जो लक्ष्मी नारायण शर्मा जी है उनको पूरी दुनिया आज नीम करौली बाबा के नाम से जाती है, क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे उन्होंने समाधि ली थी और करौली नाम की जगह पर उन्होंने ये समाधि ली। और मित्रों, इस पूरी दुनिया में जो उनके भक्त हैं उनकी एक बड़ी लिस्ट है। एप्पल के जो फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड की अभिनेत्री जूलिया रॉबर्टसन, ये सभी उनके भक्त हैं। तो गाइस, अभी हम हैं पहाड़ों के बीच एक सरडी नाम की जगह पे, जहाँ हम लोग रुके हैं चाय कॉफ़ी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लिया है क्योंकि पहाड़ पे मतलब चढ़ना काफ़ी, चढ़ाई जो होती है काफ़ी टफ होती है, ऐसे में ब्रेक लेके ही चलना सही रहता है। तो अभी हम बात करते हैं नीम करौली बाबा की, और जिनके चमत्कारों की कोई संख्या लिखित तो है ही नहीं, क्योंकि इतने चमत्कार उनके जीवन में हो रखे हैं। एक तो चमत्कार मैंने अभी आपको ट्रेन वाला बताया जिस वजह से वो नीम करौली कहलाए। मित्रों, एक बार की बात है, वो एक अपने भक्त के घर गए, वहाँ बुजुर्ग दंपति रहते थे और वो उनके घर पे रुके रात को जाके। उन्होंने कहा आज की रात मैं तुम्हारे ही घर रुकूंगा। तो इस पे वो बुजुर्ग दंपति थे, उन्होंने उनकी बात मान ली, क्योंकि उन्हें लगा ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि बाबा हमारे घर रुकने आए हैं। उन्होंने जो भी घर में था उससे बाबा का आदर सत्कार किया, उनको भोजन में दिया, उसके बाद बिस्तर बिछाया और तो जमीन पे सो गए और उन्होंने बाबा के लिए बिस्तर बिछा दिया। दोस्तों, बाबा हर वक्त एक कंबल ओढ़े रहते थे। रात को बुजुर्ग दंपति ने देखा कि बाबा बहुत ज़ोर ज़ोर से करहा रहे हैं, तो अब वो बहुत चिंता में भी हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि बाबा को उठाना भी ठीक नहीं है। अगले दिन जब सुबह बाबा उठे तो उन्होंने वो कंबल की एक पोटली बनाकर उन बुजुर्ग दंपति को दिया और कहा कि इसे खोल के मत देखना और इसे जाके नदी में विसर्जित कर दो। दोस्तों, उस पोटली में बहुत वजन था और ऐसा लग रहा था जैसे लोहे की बहुत सारी छोटी छोटी गोलियां उसके अंदर रखी हुई हैं।
कुछ दिनों बाद जो है पति ने वही किया जो बाबा ने बोला था। कुछ दिनों बाद उनका बेटा जो आर्मी में था वो आया और उसने अपने माता पिता को बताया कि मैं दुश्मनों से घिरा हुआ था और मेरी जो टुकड़ी थी उस पर दुश्मन गोली चला रहे थे। तकरीबन 5000 गोलियां मेरी तरफ बढ़ी, लेकिन एक भी मेरे शरीर को नहीं छू पाई। दोस्तों, ये 5000 गोलियां वही थी जो बाबा ने अपने शरीर में लेनी थी और उसकी पोटली बना के उन बुजुर्ग दंपत्ति को देनी थी। इसके अलावा मित्रों, बाबा का एक चमत्कार ये भी माना जाता है कि एक बार बांग्लादेश से एक डेलीगेशन बाबा से मिलने के लिए आया। बाबा उस समय विश्राम कर रहे थे, तो जब उनके शिष्य ने उनको सूचना दी तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि मैं केवल उस व्यक्ति से मिलूंगा जिसका भाई जेल में है। शिष्य उनके आए और बोले, बाबा केवल उससे मिलना चाहते हैं जिसका भाई जेल में हो, आप बताइए आप में से किसका भाई जेल में है। एक व्यक्ति आया और कहा कि मैं बाबा से मिलूंगा क्योंकि मेरा बड़ा भाई जो है जेल में है। बाबा उससे मिले और बाबा ने कहा कि आप जाइए और अपने भाई के आने की प्रतीक्षा कीजिए और तैयारियां कीजिए उसके लौटने की। उसने कहा कि बाबा, मेरा जो भाई है वो पाकिस्तान की जेल में बंद है। उन्होंने कहा, हाँ मुझे मालूम है कि वो पाकिस्तान की जेल में बंद है, लेकिन वो जल्दी ही तुम लोगों के पास आने वाला है। घर जाओ और उसके लौटने की तैयारियां करो। दोस्तों, जानते हैं वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति बांग्लादेश, आज़ाद बांग्लादेश के जो पहले राष्ट्रपति हैं उनका छोटा भाई था। तो बाबा के चमत्कारों की कोई गिनती नहीं है। यहाँ हम जिस जगह खड़े हुए हैं यहाँ से तकरीबन 18 किलोमीटर का सफ़र और रह गया है। तो चलते हैं नीम करौली के साथ तेजी से और बाबा के दर्शन करके खुद को धन्य करते हैं। गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम है। तो ऐसे में हम लोगों ने अपनी गाड़ी को छोड़ दिया है और अब हम लोग पैदल ही मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं और मंदिर तो दोस्तों, हम आ चुके हैं नीम करौली महाराज और अब हम जा रहे हैं अंदर दर्शन करने के लिए। और जैसा कि आपको बता दूं, नीम करौली मंदिर के अंदर जो है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। तो हम सभी अपना आज का सफ़र यहीं ख़त्म कर रहे हैं, अपनी वीडियो को यहीं बंद कर रहे हैं और इसके बाद हम आपको बताएंगे मंदिर के अंदर का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ये है प्रवेश द्वार। तो गाइस, हमारे पीछे है नीम करौली का वो दिव्य धाम, चमत्कारी धाम जहाँ के हमने दर्शन किए हैं। और आज मुझे सुंदरकांड की चौपाई याद आ रही है कि प्रभु की कृपा से भयो सब कार्य हमारा सफल यानी कि प्रभु की कृपा से ही सारा काम सफल हुआ है और आज मेरा जो जीवन है वो सफल हो गया। ये हनुमान जी ने कहा था जब उन्होंने सीता माता की खोज कर ली थी और आज मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है इस पवित्र धाम में, इस चमत्कारी धाम में आके, क्योंकि नीम करौली बाबा जो हैं वो हनुमान जी के ही अवतार माने जाते हैं। तो जय श्री राम, जय हनुमान बोल के मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा और अगर वीडियो हमारे अच्छे लग रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।